हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर जो 13 का प्रश्नावली 2 है पूरा ख़त्म किया था। आज हम देखेंगे जो चैप्टर हमारा 13 है उसके ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में हमारे परीक्षा में देखने को मिले थे। मतलब आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें चैप्टर 13 के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये क्या है, प्रश्नावली में नहीं दिया है लेकिन ये चैप्टर 13 के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये ज्यामिति रचना वाला ही है जो कि पिछले साल देखिए 2024 में आया हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा हम इसमें देखते हैं, और इसमें जो जो जरूरी चीज़ रहेगा वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो क्यू दिया है 90 अंश है। जाहिर सी बात है, समकोण है मतलब कि 90 अंश का कोण तो बनेगा ही। यदि यहाँ पी क्यू 6 और क्यू आर 8 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के परिगत खींचे गए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब एक त्रिभुज बनाना है और उसके बाहर बाहर एक वृत्त बनाना है, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है फिर, और रचना का पद तो लिखना ही रहता है इसमें। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या दिया है हमको, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया है ना। तो सॉल्व में जाओगे, सॉल्व में जाके सबसे पहले लिखोगे दिया है जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो समकोण है, यही दिया है। पी क्यू आर क्या है, समकोण है। समकोण है मतलब कि उसका 90 अंश का एक कोण बनेगा, उसी को समकोण बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो रचना, रचना कैसे करोगे, रचना जान रहे हो जो करते हैं हमको वही लिखते जाना रहता है। तो रचना इधर अलग चलेगा, रचना को चलो यहाँ से लिखते हैं रचना, रचना यहाँ पे लिखेंगे और डायग्राम जो है इतने में बनाएंगे, जो भी डायग्राम हमारा बनेगा वो, ठीक है, इतने में रचना आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, दिया है त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर समकोण है, जिसमें क्या दिया है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपके पास स्केल रहेगा, स्केल से आप क्या करोगे, एक रेखा बनाओगे ऐसे करके 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, जो कि रहेगा क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक, ये क्या है 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ये समकोण है मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ से स्केल को सीधा, है ना, इसके एकदम सीधा ऐसे रखोगे और ऊपर एक लाइन बनाओगे जो कि कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर का, जो कि इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए है। डायग्राम आप अपने में बनाओगे वो एग्जैक्ट बनेगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर का रहेगा और ये क्या रहेगा, पी क्यू। तो इतना तो समझ में आ गया। और ये त्रिभुज है मतलब कि तीनों ओर से बंद रहेगा, तो हम सीधा सीधा पी और आर को भी मिला देते हैं। ये त्रिभुज क्या बन गया, पी क्यू आर। तो रचना में पहला पद क्या लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ठीक है, जो समकोण है ना, ये 90 अंश का है, ये क्या है 90 अंश का है, जो क्या है समकोण है, जो समकोण है। उसके अलावा क्या है, जिसमें या फिर जहाँ क्या क्या लिख सकते हो, जहाँ क्यू आर क्या है 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है वो चीज़। इससे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दिया नहीं रहता था, इसमें दिया हुआ है, तो जो दिया है वो लेकर चलेंगे। जहाँ क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और पी क्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये पहला लाइन हो गया क्लियर। त्रिभुज पी क्यू आर बनाए हम, जहाँ क्यू आर 8 सेंटीमीटर और पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मिल गया हमको डायग्राम, जो कि कैसा है, इस प्रकार से है। अब क्या करेंगे, अब हमको करना है, इसको दो भागों में बांटना है। जैसे पी क्यू दिया है, पी क्यू को दो भाग में कैसे बांटेंगे, समद्विभाग करेंगे। उसको पहले लिख देते हैं कि पी क्यू को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, ठीक है। तो जो किए वो लिख दे, जो किए उसको इसमें करते हैं। कैसे करोगे समद्विभाजित, क्यू में प्रकार रखोगे, प्रकार रखने के बाद ये कैसे करके चाप काटोगे इस प्रकार से, ठीक है। और सेम चाप काटोगे इस साइड भी इस प्रकार से, जो कि इसके इधर आ जा रहा है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कटेगा। सेम वैसे पी में रखोगे और उस क्या बोलते हैं प्रकार को बिना छेड़खानी के फिर से चाप काटोगे, ऐसा कटेगा, एक ऐसा कटेगा, ठीक। अब ये कटा, इसको दोनों लाइन को ऐसे करके आपस में मिला दोगे, ठीक। तो समद्विभाग हो गया, दो भाग में बढ़ गया। सेम वैसी थर्ड लाइन क्या करोगे, उसके बाद क्यू आर को भी समद्विभाजित करोगे। तो क्यू आर को भी क्या किए हम, समद्विभाजित किए। तो क्यू आर को समद्विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, आर में प्रकार रखेंगे, ऐसे करके काटेंगे इस साइड ऐसा, और क्यू में रखे प्रकार काटेंगे इस साइड। सेम वैसे आर में रखे रखे इस साइड भी काटेंगे और क्यू में रखे रखे इस साइड भी काटेंगे, ठीक है। ये थोड़ा देखो आगे पीछे ऊपर नीचे मेरा हो रहा होगा, लेकिन आप आप स्केल और प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, है ना। ये सिर्फ समझने के लिए है, बनाना तो आपको है। और जो लिख रहा हूँ ये भी मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से लिखना, अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ,
आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। फिर इस लाइन को भी ऐसे करके मिला दिए, ठीक। तो इस लाइन को जैसे ही मिलाए तो ये क्यू आर भी समविभाजित हो गया, और ये जो यहाँ पे कट रहा है ये क्या हो गया, ये केंद्र ओ हो गया। क्यू आर को भी समविभाजित किए तो देखो ये जिस बिंदु में मिल रहा है वो बिंदु क्या है, ओ। तो यही चीज़ लिखेंगे हम कि जो पी क्यू और क्यू आर का समद्विभाजक रेखा है वो बिंदु ओ में मिल रहा है, ठीक है। चौथा लाइन वही रहेगा जो बोला, पी क्यू व क्यू आर का समद्विभाजक जो रेखा है वो बिंदु ओ में मिल रहा है, बिंदु ओ में मिल रहा है ना, बिंदु ओ में मिल रहा है। तो ये 4 लाइन हमारा रचना का हो गया। 5वां लाइन अब क्या करेंगे, 5वां लाइन ये करेंगे कि Q से O को मिला देंगे। ये Q से O को मिलाया, ठीक है, ये ठीक से मिलाना है इसको। तो Q से O को मिलाया, ये हो गया 5वां लाइन हमारा। और जैसे ही Q को O से मिलाए तो इसका हम कर लोगे मेजर स्केल में, उसको बाद में करना। चलो Q को O से मिला दिए, अब क्या करोगे, ये लास्ट आ गया, इस दूरी को नापोगे इसमें प्रकार में नापने के बाद नोकीला हिस्सा को यहाँ रखोगे और यहाँ पर पेंसिल आएगा ऐसे करके, और फिर यहाँ से आप क्या करोगे, वृत्त बनाना शुरू करोगे। तो यहाँ से जैसे ही वृत्त बनाओगे तो वो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। आधा टेढ़ा बना है, प्रकार में अच्छे से बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त। तो जैसे ही यही चीज़ अब इसमें लिखोगे कि ओ क्यू का दूरी जो है प्रकार में सेट करके, है ना, प्रकार में सेट करके उसी त्रिज्या का क्या किए, मतलब जो ये जो दूरी है उसको त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है तो वृत्त में त्रिज्या होता है। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है पता है, जैसे ये वृत्त है तो इसके केंद्र से वृत्त के किसी भी हिस्से का दूरी, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये सब क्या है, त्रिज्या है। और जो लंबा लाइन रहता है उसको बोलते हैं व्यास, और ये जो टेढ़ा लाइन रहता है इसको क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। तो ये वृत्त का कुछ चीज़ है जो जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्यू आर को दूरी को हम लोग सेट किए प्रकार में, और इसी त्रिज्या का क्या किए, उसी त्रिज्या का वृत्त बनाए जो क्या कर रहा है, पी आर और क्यू को स्पर्श कर रहा है ना, जो पी आर क्यू को स्पर्श कर रहे हैं ना, स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से देखो हमको एक वृत्त मिल गया जिसका केंद्र O है। देखने में नहीं दिख रहा है कि केंद्र O है, लेकिन बनेगा तो केंद्र O ही बनेगा जब अच्छे से आप प्रकार की सहायता से बनाओगे तब, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये वृत्त मिल गया। और हमको मेन पूछा क्या था, देखो हम वृत्त का रचना कर लिए, रचना का पद लिख दिए, अब हमको वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या मतलब उस केंद्र से किसी भी वृत्त के किसी भी जो है बिंदु में जो भी रखा गया है उसका दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो यहाँ तीन रखा गया है, देखो एक ये गया है, एक ये गया है, एक ये गया है। किसी को भी नाप लो स्केल से, सब बराबर आएगा क्योंकि ये केंद्र है, मतलब सब जगह से दूरी इसका क्या है, बराबर है। तो लास्ट लाइन लिख दोगे, ये लास्ट लाइन रहेगा अगला जो लिखाएगा कि जो त्रिज्या है ओ क्यू, है ना। सबसे पहले तो देखो इस वृत्त का रचना कर लिए, वृत्त बन गया। उसके बाद क्या है, जो त्रिज्या ओ क्यू है, ओ क्यू, ये ओ क्यू, तो त्रिज्या ओ क्यू का जो दूरी है, या उसका देखो हमको क्या त्रिज्या ज्ञात करना था, तो त्रिज्या ओ क्यू का लंबाई या दूरी कुछ भी लिखो, वो कितना हो जाएगा, जब एग्जैक्ट करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो यही हमको निकालना था, और ऐसा हमको डायग्राम बनाना था। रचना के बाद मैंने लिख के बताया, डायग्राम को सिर्फ आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये लगभग भी नहीं है, बहुत दूर है ओरिजिनल डायग्राम से, लेकिन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको सेट करके बनाना है। तो इस प्रकार से जो 2024 में क्वेश्चन आया था जो कि इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो CGBSC मतलब हमारे 2023 पेपर में आया था, जो ऐसा था कि त्रिभुज PQR के परिगत एक वृत्त का रचना करना है जिसमें QR 6 सेंटीमीटर है और कोण Q जो है 65 और कोण R 40 अंश का रहेगा। रचना का पद भी लिखना है, ठीक है। तो सीधा हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया क्या है दिया है कुछ हमको प्राप्त करना है कि एक त्रिभुज चाहिए PQR जिसमें ऐसा ऐसा ये रहेगा, 3 कंडीशन दिया है, यही हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्राप्त करना है, लिख दोगे सीधा, प्राप्त करना है हमको त्रिभुज PQR। इसके अंतर्गत हमको PQR के परिगत वृत्त का रचना करना है ना, तो PQR के परिगत वृत्त का रचना,
के परिगत वृत्त का रचना, वृत्त का रचना करना है। ठीक है, यही करना है हमको। जहाँ क्या क्या रहेगा, तो जहाँ क्यू आर 6 सेंटीमीटर रहेगा, कोण क्यू रहेगा 65 अंश, और जो है कोण आर रहेगा वो 40 अंश का रहेगा। इतना सारा चीज़ रहेगा और हमको ये प्राप्त करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही करोगे, ये लिखोगे। दूसरा स्टेप में जाओगे तो इधर रचना चालू करना है, और रचना के साथ ही साथ हमको यहाँ पे डायग्राम भी बनाते चलना है। ठीक तो रचना में पहला क्या लिखोगे, पहला यही करोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जहाँ क्या क्या है, जहाँ ये जो लाइन लिखी हो वही रहेगा। जहाँ क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, कोण क्यू 65 अंश है, और कोण आर क्या है 40 अंश है। अब बनाओगे कैसे इसको, बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले एक रेखा बनाओगे 6 सेंटीमीटर का नाप के। ठीक है, जो कि रहेगा क्यू आर, ये रहेगा क्यू, ये रहेगा आर, ये रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे चांदा। चांदा जानते हो, हाफ सर्कल जो रहता है जिसमें मेजरमेंट रहता है कितना डिग्री का रहेगा, उसको यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे उसका केंद्र को लाओगे चांदा का। चांदा का केंद्र को ला के देखो कोण क्यू कितना रहेगा 65 अंश। तो 65 अंश में जाके उसको यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर दोगे। ठीक है, और मार्क करने के बाद उसको ऐसे करके लाइन खींच दोगे चांदा हटा के। सेम वैसे ही आर के संग करोगे। आर के संग करोगे तो कितना है, देखो 40 अंश। तो 40 अंश यहाँ पे पहले चांदा रखोगे, बीच में लाओगे इसको, और चांदे के केंद्र में रख के 40 अंश देखोगे कहाँ पे है, तो कहीं यहाँ आसपास ऐसे मिलेगा लगभग। फिर उसको ऐसे करके इससे लाइन खींच दोगे। तो ये जो जहाँ पे मिल रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा P। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर बन गया हमारे पास। अब क्या करोगे, देखो ये पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन क्या करोगे, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किए, पी क्यू को समद्विभाजित करोगे। लिखो, पी क्यू को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ठीक, तो करते हैं, कैसे करेंगे। पी में क्या करोगे, प्रकार रखोगे एक निश्चित दूरी में सेट करके, और एक इधर चाप काटोगे, एक चाप इधर काटोगे। ठीक है, क्यू में रखोगे सेम उसी दूरी का, एक इधर काटोगे एक इधर काटोगे। तो दो हमको कटान बिंदु मिला, ये दोनों को ऐसे करके जोड़ दोगे। ठीक, तो पी क्यू को समद्विभाजित कर लिए, ऐसा हो गया। थर्ड लाइन क्या लिखोगे, सेम जो पी क्यू के साथ किए वो क्यू आर के साथ करेंगे। तो इस बार क्यू आर को समद्विभाजित करेंगे। तो क्यू आर को समद्विभाजित किया। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, सेम वैसे क्यू में रखोगे प्रकार, एक चाप इधर काटोगे एक चाप इधर काटोगे। आर में रखोगे एक इधर काटोगे एक इधर काटोगे। दो कटान बिंदु मिल गया, इसको एक लाइन से ऐसे करके जोड़ दोगे। तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं क्या है, ओ। तो अगला लाइन वही रहेगा, ओ के बारे में बताएंगे हम कि पी क्यू और क्यू आर के समद्विभाजित रेखा जहाँ पे मिल रहे हैं वो क्या है, बिंदु ओ है। तो वही लिखोगे, पी क्यू व क्यू आर का जो समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा, ठीक है, का जो मिलान बिंदु है वो ओ है। मिलान बिंदु क्या हो गया, ओ है। ठीक, अब अगला लाइन क्या करोगे, देखो हमको क्या बनाना है, बनाना तो वृत्त है। तो वृत्त बनाने के लिए अब ओ मिल गया, मतलब ओ हमारा केंद्र रहेगा। ठीक है, ये यहाँ बीचों बीच आएगा जब आप बनाओगे तो ओ केंद्र रहेगा। तो ओ को केंद्र मानकर अगला लाइन जो भी रहेगा, पांचवा है शायद, तो ओ को केंद्र मानेंगे। ओ को केंद्र मानकर जो ओ पी है ना, ओ से पी का दूरी केंद्र मानकर ओ पी दूरी का त्रिज्या लेकर वृत्त का निर्माण करेंगे। वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे, देखो जो कि क्या रहेगा, क्यू पी और आर को स्पर्श करेगा, है ना। जो क्या करेगा, क्यू पी आर को स्पर्श करेगा, तो जैसे ही देखो प्रकार है, ओ में रखे उसको नुकीला हिस्सा को, पी तक की दूरी को नापे ऐसे करके, और उसी दूरी से ऐसे करके एक हम लोग खींच देंगे सर्कल ऐसा करके, है ना, ऐसा। ये सर्कल पहले वाले से अच्छा है, फिर भी अच्छा नहीं है, इधर ज़्यादा निकल गया है। ठीक है, तो सर्कल जैसे ही खींचोगे तो हमको जो क्वेश्चन में दिया गया था क्या वृत्त का रचना करना था, जहाँ त्रिभुज में ऐसा ऐसा कंडीशन था, तो ऐसा ऐसा कंडीशन तो हम पहले ही करके बना चुके हैं वृत्त को, त्रिभुज को। वृत्त का रचना इसी कंडीशन के आधार पर हम कर लिए। तो इसमें और कुछ पूछा है क्या, और कुछ नहीं पूछा है। तो यहाँ से हमको फिर क्या हो गया, एक वृत्त का निर्माण कर लिया।
तो फिर लास्ट लाइन क्या लिख दोगे, अभिष्ट। अभिष्ट मतलब कि जो प्राप्त करना रहता है उसको एक वर्ड में अभिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट वृत्त प्राप्त हुआ, अभिष्ट वृत्त प्राप्त हुआ, ठीक है। यही हमको प्राप्त करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको कॉपी में लिखोगे, बढ़िया बड़ा भी दिखेगा और डायग्राम भी अच्छे से बनाना। और रचना को आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको बड़ा भी कर सकते हो, तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। जो जो आप डायग्राम में करते जा रहे हो वही सब लिखना है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना बड़ा खींच कर बना सकते हो, ठीक है। मैं जो काम का चीज़ था वो बताया, बाकी आप इसको बड़ा बना सकते हो और जो प्राप्त करना था वो लिख दिया था। देखो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का रचना करना है और उसके अंतर्गत हमको एक वृत्त बनाना है। त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनाना है। अभी तक क्या कर रहे थे, पहले त्रिभुज बना रहे थे और वृत्त उसके बाहर बन रहा था। इस वाले क्वेश्चन में त्रिभुज बनेगा और वृत्त उसके अंदर बनेगा और रचना का पद भी लिखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, इसको समझते जाओ आराम से। हमको जो प्राप्त करना रहता है हम वो लिखेंगे। प्राप्त क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर हमको वृत्त बनाना है ना। तो जो प्राप्त करना है उसको लिखो। क्या लिखोगे, 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर, 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त प्राप्त करना है ना। अंतः वृत्त, छोड़ो यहीं पे लिख दो वृत्त को, खत्म। और तो हमको प्राप्त ही करना है कि 6 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज के अंतर हमको एक वृत्त चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, रचना इधर चलेगा, डायग्राम उधर चलेगा। रचना हो गया ये और यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। तो रचना में देखो पहला क्या करोगे, पहले में तो हमको त्रिभुज बनाना है और उसका नाम इसमें दिया नहीं है तो ABC मान लेते हैं हम। तो त्रिभुज हमको त्रिभुज ABC का निर्माण किया। कैसे करेंगे बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC का निर्माण किया जहाँ क्या है, जहाँ अब समबाहु है। समबाहु मतलब कि सारी भुजाएं समान रहेगी, मतलब सारी भुजाएं कितना रहेगी, 6-6 सेंटीमीटर की रहेगी। तो जहाँ AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके, इसी के आगे लिखना ना, AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना रहेंगे तब, 6 सेंटीमीटर। तो इससे पता चल जाएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं का कोण कितना रहता है, 60-60 डिग्री का भी रहता है। ये भी जानना जरूरी है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो ठीक है, करते हैं कैसे रचना करोगे। सबसे पहले एक ये लेखा खींचे जो कि 6 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा खींच देते हैं 6 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ पे या तो चांदा रख के 60 सेंटीमीटर का नाप के खींचो या अंदाजे से खींचो। लेकिन अंदाजे से खींचोगे तो क्या है, गलत हो सकता है। तो उससे अच्छा क्या करो, प्रकार लो। प्रकार से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, 6 सेंटीमीटर का करना है अपने को। 6 सेंटीमीटर करके इधर ऐसे करके चाप काट दो, ठीक है। यहाँ रखो, फिर इधर से ऐसे करके चाप काट दो। तो ये जिस रेखा में मिल रहा है वहाँ से यहाँ तक ऐसे करके लाइन खींच दो। ये भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या किए, त्रिभुज ये क्या हो गया, ABC। तो त्रिभुज ABC का निर्माण कर लिया जहाँ AB, BC और CA तीनों आपस में बराबर है, कितना है, 6-6 सेंटीमीटर का है। पहला लाइन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा लाइन क्या करोगे, देखो ये यहाँ पे ऐसे करके कोण बन रहा है सब में, और कोण को नापोगे जैसे ही चांदे से, तो ये क्या रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। जैसे ही 60 डिग्री का कोण मिला तो क्या करोगे आप, जो कोण B वह कोण C है, ये तीनों 60 का है, तो ये दोनों को हम लेकर चलते हैं। तो कोण B और कोण C के अंतर्गत क्या खींचोगे, कि कोणार्धक खींचे। कोणार्धक का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। कोणार्धक खींचे जो बिंदु O में मिल रहा है, ठीक है, जो बिंदु O में मिल रहा है। अब यो कहाँ से आएगा ये भी बता रहा हूँ, जो बिंदु O में मिल रहा है। तो कैसे करेंगे ये चीज़, सबसे पहले करो, कोणार्धक एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, जितना भी कोण है उसका आधा, उसको बोलते हैं कोणार्धक। इसको चांदे से नापोगे 60 डिग्री आएगा, उसका आधा होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे चांदा रख के 30 डिग्री करोगे, वो यहाँ पे आएगा ऐसे करके। यहाँ चांदा रख के 30 डिग्री नापोगे, वो यहाँ पे आएगा। अब इसी को ऐसे करके आगे मिला दिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है ये बिंदु O है, वही चीज़ हम लिखे हैं। कोण B और कोण C, कोण B कोण C दोनों के कोण को आधा करके एक हम लाइन खींचे जो बिंदु O में मिल रहा है। तो जो किए वो लिखे, या फिर जो लिखे वो किए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, साथ ही साथ चलेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या करोगे, जो बिंदु O है ना, बिंदु O है, पहले लिख देते हैं फिर करेंगे। बिंदु O से क्या है, BC है, रेखा BC है, या रेखा बोलो या भुजा बोलो एक ही बात है। तो रेखा BC में लंब खींचे, ये लंब का चिन्ह होता है,
या लिख दो सीधा सीधा, में लंब खींचे जो क्या कर रहा है, जो बिंदु x में मिल रहा है, जो बिंदु x में मिल रहा है। अब ये क्या है, इसका मतलब लिख तो दिए, अब मैं समझाता हूँ कि लिखे क्या है। ओ से हम जो BC है उसमें सीधा सीधा लाइन खींचेंगे ऐसा करके, इसको बोलते हैं लंब। लंब मतलब कि ये इसके क्या रहेगा, 90 डिग्री में रहेगा। ठीक है, जो भी 90 डिग्री में रहता है उसको लंब बोलता है। जैसे हम जो ये करते थे, इसमें भी हम क्या देखते हैं, लंब कर्ण आधार। तो ये कर्ण रहता है, ये आधार रहता है, और ये क्या रहता है, लंब। लंब क्यों रहता है, क्योंकि ये 90 डिग्री में रहता है, इसीलिए इसको लंब बोलते हैं। तो सेम वैसे ही देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, जैसे ही लंब खींचोगे, और ये क्या है, 90 डिग्री का है, और ये इसके O, और यहाँ क्या है, x माने हैं इसको, तो इसको x मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये x हो गया। तो OX है लंब किसके, BC के। चाहो तो लिख सकते हो OX लंब BC, ये लंब का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के बाद क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट के बाद ये देखो, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या करेंगे, OM का लेंथ को नापेंगे किस में, प्रकार में। तो OM के बराबर त्रिज्या लेंगे, OM के बराबर त्रिज्या लेंगे, कैसे, प्रकार से नाप के। OM के बराबर त्रिज्या लेकर फिर O को केंद्र मानकर, है ना, इसको केंद्र मानेंगे। केंद्र जिसको मानते हैं प्रकार का नुकीला, उसी में रखाता है। तो OM के बराबर त्रिज्या लेंगे, फिर O को केंद्र मानकर वृत्त का रचना करेंगे, वृत्त का रचना करेंगे। ठीक है, तो करते हैं जो लिखे हैं वो। तो OM को हम नापेंगे प्रकार में, जितना का आएगा, फिर प्रकार यहाँ पे रख के ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा ऊपर साइड आ गया है, यहाँ आसपास आना चाहिए था ये लाइन, ऐसे करके। ये O है मान लो, ठीक है, यहाँ पे। तो ये लेंथ को नाप के यहाँ से फिर पेंसिल, ये नुकीला हिस्सा इधर, पेंसिल यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा करके फिर क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, तो जैसे ही वृत्त का रचना किए, तो ये जो वृत्त है वो क्या कर रहा है, वो AB, AC और CB तीनों को स्पर्श करेगा। वृत्त क्या करेगा, AB, BC व CB को स्पर्श कर रहा है, CA को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना, क्या लिख दिया, को स्पर्श कर रहा है। तो हमको तो वृत्त मिल गया जो चाहिए था, जो समबाहु त्रिभुज था उसके अंदर वृत्त बनाना था, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बन गया है। तो जैसे ही वृत्त बन गया, तो अगला लाइन लिख के ख़त्म कर दो कि अभिष्ट वृत्त प्राप्त हुआ, ख़त्म बात, अभिष्ट वृत्त प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 2022 में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जिसमें रचना के 6-7 पद रहेंगे, जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बताया हूँ वैसे ही लिखना है, बस वो लिखना जो डायग्राम में आप कर रहे हो, और डायग्राम में तो वही करना है जो मैं बताया हूँ। लिखना अपने हिसाब से कर सकते हो, शब्दों को आगे पीछे कर सकते हो, स्टेप्स बढ़ा सकते हो, ये आपकी कलाकारी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। तो हमने आज के वीडियो में जो 3 क्वेश्चन देखे, बाकी क्वेश्चन जो आए थे पिछले साल वो भी ऐसे ही हैं, जिसमें सिर्फ क्या है, लेंथ अलग अलग रहेगा, कोण अलग अलग रहेगा, लेकिन बनेगा सेम। तो इन 3 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लिए, तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। आप प्रैक्टिस भी करना, आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा। हम एग्ज़ाम के पहले क्या करेंगे, जो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर आए थे 2022, 23, 24 के, उसको भी बनाएंगे। वहाँ भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको फिर से, और ये क्वेश्चन के आधार पर आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको समझ में अच्छे से आएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको पहले बताऊंगा, फिर अगला टॉपिक शुरू करूंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।